सर्वप्रथम मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूँगा कि कार्यकर्ता अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, अपने रास्ते पर सतत बढ़ते रहें। एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे सामने 23 जनवरी के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में आ रहा है। 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे 23 जनवरी को। अतः इस 23 जनवरी को सभी कार्यकर्ता, सभी टीम प्रमुख, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता मिलकर के पूरे देश स्तर पर प्रयास करेंगे कि 5000 से अधिक स्थानों पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अखंड जो अनुष्ठान चलाए जा रहे हैं वह अखंड अनुष्ठान चलाए जाएं और उस दिन अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्त, धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करें, साधनात्मक जीवन जिएं। 23 जनवरी के स्थापना दिवस को एक साधनात्मक स्वरूप दें। 23 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम में नहीं किया जाता, मगर आश्रम में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक योग भारती विवाह पद्धति से शादी का कार्यक्रम जो है, शादियों के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ने वाले यहाँ उपस्थित हो जा सकते हैं। दौड़ प्रतियोगिता आदि के जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रतिभागी यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, जो सतत हर वर्षों से सतत यहाँ पर चलाया जा रहा है। और सायंकाल सुर संगीत का जो कार्यक्रम रहता है उसमें जो भजन गीत के गायक जो रहते हैं, जो धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले भक्ति भाव से परिपूर्ण गीत होते हैं, उनका जो कार्यक्रम एक निर्धारित समय के लिए रखा जाता है, उसमें भी जो संगठन के कार्यकर्ता होते हैं वह उपस्थित हो सकते हैं। 23 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से 23 जनवरी के दिन इस पावन पवित्र स्थल की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी एक शक्तिपीठ की। युगों युगों के बाद किसी एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है, वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से होती है। और शक्तिपीठ की स्थापना दिखावे के लिए नहीं होती। आश्रमों की स्थापना तो अनेकों होती रहती है, जब शक्तिपीठ की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव समाज में सहज भाव से नजर आता है, एक परिवर्तन नजर आता है, पूरे समाज में एक परिवर्तन नजर आता है। और उस स्थल से एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग चेतना प्राप्त करके एक नई विचारधारा को लेकर के समाज में परिवर्तन डालने का कार्य करते हैं। समाज में ज्ञान देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, अगर लग रहा है कि समाज की वो परिस्थितियां दिशा विहीन हो चुकी हैं, तो उन दिशा विहीन लोगों को किस तरह से दिशा दी जाए, उस दिशा में कार्य करने के लिए समाज सुधारक के रूप में कार्य करना समाज में बहुत कठिन कार्य होता है। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता आज उसी कार्य में लगे हुए हैं। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता ही मेरा मान, सम्मान और स्वाभिमान है, जो सेवा और निष्ठा की पराकाष्ठा को लेकर के, आत्म कल्याण और जन कल्याण की पराकाष्ठा को लेकर के समाज सेवा के कार्यक्रम में सतत रत रहते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारियों कार्यों को भी करते हैं और हर पल परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। आत्म कल्याण और जन कल्याण की जो महत्वपूर्ण विचारधारा दी गई है, उस महत्वपूर्ण विचारधारा में लेकर के वर्तमान काल में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जिस विचारधारा को लेकर कार्य कर रहे हैं, मुझे इस बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज विश्व में एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो संगठन भक्ति मानव कल्याण संगठन के समकक्ष खड़ा हो या भक्ति मानव कल्याण संगठन के तरह कार्य करने की क्षमता रखता हो। परिवर्तन सहज भाव से नहीं आते, समाज सुधार सहज भाव से नहीं आता, जड़ों को सींचना पड़ता है। अपने आप को परोपकारी बना करके, अपने आप को त्यागी बना करके समाज के बीच कार्य करना पड़ता है। डोर टू डोर जा करके कार्य करना पड़ता है। केवल प्रचार प्रसार से, हो हल्ला मचाने से, इससे समाज में परिवर्तन नहीं आता। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता पिछले 25 वर्षों से दिन रात एक कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन डाला है। आज लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपना तन मन धन समर्पण करके धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे कार्य करने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रवाह है जो कम से कम समय में, इतने कम समय पे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही चल रहा है।